अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम शहजाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की शरह और ख़त्े की सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी या सी पैक पर होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में। हम तारीख और हक़ाइक़ की रोशनी में ये जायज़ा लेंगे कि सी पैक के पहले मरहले के बाद अब दूसरे मरहले में कौन से नए और हैरान कुन मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की माशी तकदीर बदलने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, अगर हम हवालों और रिसर्च की बात करें तो सी पैक के पहले मरहले में बुनियादी तौर पर सड़कें, मोटरवेज़ के जाल बिछाने और बिजली के मंसूबों पर तवज्जो दी गई थी ताकि मुल्क को तवानाई के बहरान और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से निकाला जा सके। लेकिन अब मई 2026 के इन हालिया दिनों में होने वाले पाक चीन आला सतही मुआहिदे फैसलों के बाद सी पैक बाकायदा तौर पर अपने दूसरे और सबसे अहम मरहले यानी फेज़ 2 में दाखिल हो चुका है। इस नए मरहले की सबसे ख़ास बात यह है कि अब रिवायती तामीरात से आगे बढ़कर सारा फोकस जदीद टेक्नोलॉजी, ज़राअत की जिद्दत, सनती तरक्की और स्पेस टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो गया। हालिया पेशरफ्त और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक सी पैक के नए मनसूबों में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खला के मैदान में हुआ है। तारीख में पहली बार पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला में मुश्तरका रिसर्च के बाकायदा मुआहिदे हुए हैं जिनके तहत मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तानी खलाबाज चीनी स्पेस स्टेशन का हिस्सा बनेंगे और जदीद रिसर्च करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के बड़े पास काम किए जा रहे हैं जिनमें चीनी कंपनियां बराह रास्त सरमायाकारी कर रही हैं। दूसरी जानिब ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसे जदीद साइंसी खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का बाकायदा आगाज़ किया गया है। इस मंसूबे के तहत चीनी माहिरीन बीज की नई इक़साम, ड्रिप इरिगेशन और जदीद कारपोरेट फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल कर रहे हैं ताकि हमारी फ़ी एकड़ पैदावार में कई गुना इजाफा हो सके और फूड सिक्योरिटी का मसला तो कम अज़ कम हल हो। सनती हवाले से बात की जाए तो सी पैक के 2 सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर अब अमली काम की रफ्तार तेज़ करने का फैसला किया गया है। इनमें पहला बड़ा मंसूबा पाकिस्तान रेलवे का ML1 प्रोजेक्ट है जिसके तहत कराची से पेशावर तक पूरे रेलवे ट्रैक को जदीद तरीन डबल लाइन में तब्दील किया जा रहा है ताकि माल बरदार और मुसाफिर ट्रेन तेज रफ्तार तरीके से महफूज सफर तय कर सके और लॉजिस्टिक की लागत भी कम हो। इसके अलावा गवादर पोर्ट की बात कर लेते हैं जो सी पैक का दिल है। इसकी मजीद तोसी करते हुए नए कार्गो टर्मिनल्स और फ्री ट्रेड जोन्स जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं ताकि मशरिक़ वुस्ता और वस्ती एशिया के ममालिक भी इस बंदरगाह के जरिए अपनी तिजारत कर सकें। इसके साथ ही कराकरम हाईवे को हर किस्म के मौसम में खुला रखने और तिजारत के लिए हम वक्त फाल बनाने के लिए जदीद इंजीनियरिंग के जरिए अपग्रेडेशन जो है वो भी की जा रही है। नाजरीन, तमाम शानदार अरबों डॉलर के नए मंसूबों की कामयाबी का सारा दारोमदार एक ही चीज़ पर है और वो है इन मंसूबों पर काम करने वाले वर्कर्स की सिक्योरिटी। पिछले कुछ अरसे में चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी थी जिसकी वजह से मंसूबे की रफ्तार सुस्त पड़ी। लेकिन हालिया दिनों में रियासत और अस्करी क़यादत की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जो हतमी ज़मानतें और अमली इक़दाम उठाए गए हैं उन्होंने चीनी सरमायाकारों और हुकूमत का एतमाद 100% बहाल कर दिया है। अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए ब्यूरोक्रेसी की तमाम रुकावटों को ख़त्म करके एक ही छत तले वन विंडो ऑपरेशन के तहत इन मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, आज की इस तफसीली रिसर्च और ज़मीनी हक़ाइक़ का नतीजा ये है कि सी पैक का फेज़ 2 महज सड़कें बनाने का नाम नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सनती तकनीकी और ज़री इनकलाब का आगाज़ है। अगर इन नए मंसूबों पर इसी रफ्तार और शफाफियत के साथ काम जारी रहा तो वो दौर दूर नहीं जब लाखों पाकिस्तानी नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा और पाकिस्तान माशी तौर पर एक खुद मुख्तियार और मुस्तहकम रियासत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। आज की तफसीली वीडियो में अपने मेज़बान वसीम शहजाद को इजाज़त दीजिए। आप सी पैक के इन नए मंसूबों और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल को किस नज़र से देख रहे हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।